नमस्कार। चलिए आज ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रह की यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो साहस, संघर्ष और शक्ति इन सब का प्रतीक है, मंगल। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये अग्नि ग्रह कुंडली के 12 अलग-अलग घरों से गुजरता है, तो ये हमारी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी छाप कैसे छोड़ता है। और हमारी ये जो पूरी पड़ताल है वो एक पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथ पर आधारित है। मतलब हम सीधे सोर्स के ज्ञान में उतर रहे हैं ये समझने के लिए कि पुराने समय के ऋषियों ने मंगल की इस उग्र ऊर्जा के असर को कैसे देखा और समझा था। तो सवाल उठता है कि ये मंगल आखिर है क्या। देखिए, वैदिक ज्योतिष में ना इसे सिर्फ एक ग्रह नहीं माना जाता, बल्कि ये तो ऊर्जा, कर्म और साहस का एक जीता जागता प्रतीक है। हाँ, इसे संघर्ष का कारक भी माना जाता है। ये एक आग वाला ग्रह है, जिसका मतलब है कि इसकी एनर्जी बहुत तेज, डायनामिक और जाहिर है बेहद शक्तिशाली होती है। और ये भाव क्या है? कुंडली को ना एक स्टेज समझिए, जिसे जिंदगी के 12 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। हर भाव जिंदगी के एक अलग पहलू को दिखाता है, जैसे कि हमारी पर्सनालिटी, पैसा, परिवार या फिर करियर। तो मंगल जिस भी भाव में बैठता है, अपनी सारी की सारी उग्र ऊर्जा उसी क्षेत्र पर फोकस कर देता है। तो आज का हमारा सफर हमें कुंडली के इन अलग-अलग हिस्सों में ले जाएगा। हम शुरुआत करेंगे स्वयं, संपत्ति और साहस से। फिर हम रिश्तों, संघर्षों और सुख के क्षेत्रों को देखेंगे। और आखिर में हम भाग्य, कर्म और लाभ पर मंगल के असर को समझेंगे। तो चलिए इस ज्योतिषीय सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अपने सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, जहां हम कुंडली के पहले 3 भावों पर ध्यान देंगे। ये भाव हमारे वजूद की नींव हैं, हमारी पहचान, हमारा पैसा और हमारा पराक्रम। सबसे पहले आता है पहला भाव, जिसे लग्न भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा पर्सनल है। ये खुद का, हमारे शरीर का, हमारी पूरी पर्सनैलिटी का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब मंगल जैसा आग वाला ग्रह यहाँ आता है, तो क्या होता है? ग्रंथ के हिसाब से यहाँ मंगल का होना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। कहा गया है कि ये कोशिशों में दिक्कतें ला सकता है और इसकी गर्म तासीर शरीर पर असर कर सकती है, जिससे चोट, त्वचा के रोग या शारीरिक दर्द की संभावना बन सकती है। यहाँ तक कि अपनों से भी दुख मिल सकता है। चलिए अब दूसरे भाव पे आते हैं। ये भाव जुड़ा है हमारे धन, हमारी संपत्ति और हाँ, हमारी वाणी से। मतलब हम कैसे बात करते हैं, मंगल की एनर्जी यहाँ कैसे काम करती है। यहाँ मंगल की जो आक्रामक ऊर्जा है ना, वो बातों में कड़वाहट घोल सकती है। मतलब इंसान की जुबान थोड़ी तेज हो सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। साथ ही ये पैसे के मामलों में भी उतार चढ़ाव और नुकसान की वजह बन सकता है, जिससे एक तरह का डर पैदा होता है। लेकिन अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। तीसरा भाव, यह है साहस, पराक्रम और विल पावर का। एक ऐसा मैदान जहां मंगल की जो वॉरियर एनर्जी है, उसे एक सही, एक नेचुरल दिशा मिल सकती है। और हुआ भी यही। तीसरे भाव में मंगल बहुत ही शुभ फल देता है। ग्रंथ कहता है कि ऐसे में हर काम में सफलता मिलती है। इंसान को जमीन और गहनों से फायदा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ मंगल की योद्धा वाली ऊर्जा को अपना स्वाभाविक मैदान मिल जाता है, जो इंसान को साहसी और महत्वाकांक्षी बनाकर कामयाबी की तरफ ले जाता है। तो अब हम कुंडली के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच रहे हैं। ये हिस्सा हमारी अंदर की दुनिया से जुड़ा है। हमारा घर, हमारा सुख, बच्चे, दुश्मन और हमारे सबसे करीबी रिश्ते, यानी कि जीवन साथी। तो चौथा भाव है मन का, माँ का, घर के सुख का। और 5वां भाव है हमारी बुद्धि, क्रिएटिविटी और बच्चों का। दोनों ही बहुत, कह सकते हैं, नाजुक हिस्से हैं। और इन भावों में मंगल एक बार फिर से कुछ चैलेंजेस लेकर आता है। चौथे भाव में ये घर की शांति में खलल डाल सकता है और पेट से जुड़ी परेशानियां दे सकता है। वहीं 5वें भाव में ये सेहत पर असर डाल सकता है, जैसे बुखार या नींद ना आना, और संतान को लेकर मन में एक चिंता पैदा कर सकता है। अब आते हैं छठे और 7वें भाव पर। छठा भाव है जंग का मैदान, मतलब दुश्मन, बीमारियां, कंपटीशन। और 7वां भाव है पार्टनरशिप का, शादी, रिश्ते। मंगल जैसे योद्धा ग्रह के लिए ये दोनों ही जगहें बहुत मायने रखती हैं। छठे भाव में मंगल का असर तो एक पहेली जैसा है। मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ। एक तरफ तो ये दुश्मनों पर जीत दिला के पैसा और सक्सेस दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सोर्स ये भी कहता है कि इंसान दुश्मन से हार भी सकता है। ये ज्योतिष की कॉम्प्लेक्स नेचर को दिखाता है। और 7वें भाव में इसकी गर्म ऊर्जा शादीशुदा जिंदगी में तनाव ला सकती है, जिसका कारण अक्सर जीवन साथी की सेहत बताया गया है।
ये स्लाइड मंगल के डबल नेचर को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ तीसरा भाव है जहां वही मंगल कामयाबी और फायदा दे रहा है, और दूसरी तरफ है आठवां भाव जहां वही मंगल अपमान और नुकसान की वजह बन सकता है। इससे एक बात साफ होती है कि मंगल की ऊर्जा अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। उसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि वो कुंडली के किस हिस्से में अपनी ताकत दिखा रही है। तो लीजिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम जिंदगी के बड़े बड़े थीम्स को देखेंगे: किस्मत, करियर, फायदे और नुकसान। देखते हैं कि मंगल इन आखिरी भावों में क्या नतीजे देता है। तो आठवां भाव है उम्र और अचानक होने वाली घटनाओं का। नौवां भाव जुड़ा है किस्मत और धर्म से, और 10वां भाव वो है हमारा करियर और समाज में हमारी जगह। ये जिंदगी के बहुत गहरे पहलू हैं। 8वें भाव में मंगल फिर से मुश्किल नतीजे लाता है: अपमान, पैसे का नुकसान और शारीरिक कमजोरी। 9वें भाव में ये इंसान के व्यवहार पर बुरा असर डाल सकता है। लेकिन 10वें भाव में यानी करियर के घर में रिजल्ट्स मिले जुले हैं। यहाँ धन लाभ हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ जायदाद में बढ़ोतरी की भी संभावना बनती है, जो एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। और अब आते हैं आखिरी 2 भावों पर। 11वां भाव जो है लाभ और इनकम का, और 12वां भाव जो है खर्च और नुकसान का। 11वां भाव मंगल के लिए एक और बेहतरीन जगह है, बिल्कुल तीसरे भाव की तरह। यहाँ भी मंगल पैसा और प्रॉपर्टी दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी करता है। लेकिन इसके एकदम उलट 12वें भाव में मंगल की सारी एनर्जी बिखर जाती है, जिससे पैसे का नुकसान होता है और जुनून की वजह से जिंदगी में अस्थिरता आती है। तो कुंडली के इन 12 भावों का सफर पूरा करने के बाद मंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं? एक बात तो साफ है कि मंगल की ऊर्जा एक दो-धारी तलवार की तरह है। तो सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि मंगल का असर पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि वो कुंडली में बैठा कहाँ है। सही जगह जैसे तीसरे और 11वें भाव में ये जबरदस्त कामयाबी और पैसा दे सकता है, लेकिन पहले 8वें और 12वें जैसे मुश्किल भावों में ये संघर्ष और नुकसान पैदा कर सकता है। और कभी-कभी जैसा हमने देखा, इसका असर एक ही भाव में मिला-जुला भी हो सकता है। ये दिखाता है कि मंगल एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है जिसे सही दिशा और समझ की जरूरत होती है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर मंगल सिर्फ एक एनर्जी है, एक शक्ति है, तो फिर किसी की जिंदगी की कहानी इस बात से कैसे बनती है कि वो इस ताकतवर ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करता है, या फिर ये ऊर्जा ही उसे किसी खास रास्ते पर ले जाती है? सोचने वाली बात है ना।